जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपमेंट डायरीज के इस न्यू एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से, जो आ रही है मुंबई से, जहां पर लगभग 10 किलोमीटर तक फैली एक डबल डेकर डिज़ाइन के साथ में मेट्रो लाइन 10 का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, जो कि चलने वाली है गायमुख और फाउंटेन होटल के बीच प्लान्ड एलिवेटेड रोड के ऊपर। ये रूट गायमुख से शुरू होकर जहाँ लाइन 4A समाप्त होती है, मीरा गाँव पर एंड होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए सिट्रा डीबी इंजीनियरिंग के कंसोर्टियम को एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया गया है और एक बार एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस मिलने के बाद इसकी बिडिंग प्रोसेस इसी साल से स्टार्ट होने वाली है। इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए 3 सालों की डेडलाइन रखी गई है। हालांकि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अभी ही प्लान किया गया है, इसकी प्लानिंग 2019 में ही कर ली गई थी और पुरानी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसे 2025 तक बनकर तैयार हो जाना था। इस प्रोजेक्ट में 4,476 करोड़ रुपए का कॉस्ट आने वाला है। अगली न्यूज़ भी है मुंबई से, जहां पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA ने सिटी पोर्ट्स के पास 350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक कम्प्लीटली न्यू मेगा सिटी बनाने की प्लानिंग कर ली है और इस एरिया को देश में एक फास्ट ग्रोइंग सिटी बनाने के विजन को दिमाग में रखकर किया गया है, जैसे करंट में बन रहे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से कनेक्टिविटी का एक अच्छा खासा फायदा मिल सके। अभी अगर मुंबई के करंट एरिया की बात करें तो ये लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जबकि नवी मुंबई 344 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस हिसाब से अगर देखें तो 350 स्क्वायर किलोमीटर में बनने वाला ये शहर न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के हिसाब से भी एक मेगा सिटी बनने की काबिलियत रखता है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार इसके बन जाने के बाद ये शहर देश के GDP में 1% तक का कंट्रीब्यूशन कर सकेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को कई दशकों पहले MMRDA के द्वारा 160 हेक्टेयर के एरिया में बनाया गया था और आज ये अकेले GDP में 2.8% तक का कंट्रीब्यूशन करता है। अगली खबर आ रही है PM गति शक्ति मिशन से, जहां पर नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि NHAI की एक सब्सिडरी है, इसने बेंगलुरु में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के डेवलपमेंट के लिए MOU साइन कर लिए हैं, जिसकी लागत 1,770 करोड़ रुपए आने वाली है और इसे PPP मॉडल पर बनाया जाएगा। इस लॉजिस्टिक पार्क को 400 एकड़ के एरिया में डेवलप किया जाना है और ये PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर देश में बनने वाला पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ये लॉजिस्टिक पार्क बेंगलुरु एयरपोर्ट से 58 किलोमीटर और सिटी रेलवे स्टेशन से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और इसके पास कई इंडस्ट्रियल एरिया और रेलवे लाइंस की भी एक अच्छी कनेक्टिविटी रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट 3 फेजेस में होगा और इसके फर्स्ट फेज को अगले 2 सालों में कंप्लीट किया जाना है। अगर प्रोजेक्शंस की बात करें तो अगले 45 ईयर्स तक के दौरान लगभग 30 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो को ये सर्व कर चुका होगा और बेंगलुरु के आसपास के एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका होगा। अगली खबर है पुणे से, जहां पर हिंजवाड़ी के IT हब को शिवाजी नगर के सेंट्रल हब से जोड़ने के लिए प्रस्तावित पुणे मेट्रो लाइन 3 अच्छी प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही है और इसके 22.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के लिए पिलर्स लगाने का काम 80% तक पूरा हो गया है और इस काम को 17 मंथ के रिकॉर्ड टाइम पर पूरा किया जाने वाला है। इस रूट के बन जाने के बाद हिंजवाड़ी के बिजी IT सेंटर को शिवाजी नगर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और इसके बीच में आने वाले बानेर रोड, बालेवाड़ी, औंध और पुणे विश्वविद्यालय को भी इसका फ़ायदा मिल पाएगा और इसकी वजह से पुणे के लगभग 3 लाख लोगों को डेली बेसिस पर एक अच्छी सर्विस मिल पाएगी और इससे शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस लाइन 3 का कंस्ट्रक्शन MMRDA और टाटा सीमेंस के एक जॉइंट वेंचर के द्वारा PPP मॉडल पर किया जा रहा है। इस रूट के अलावा पिंपरी चिंचवाड़ से स्क्वायर गेट तक 17.5 किलोमीटर की पर्पल लाइन और वनाद से रामवाड़ी तक 15.7 किलोमीटर की एक्वा लाइन भी पुणे में पार्शली ओपन है और ये इस साल के एंड तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अगली खबर आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो बनाने वाली है एक ब्रांड न्यू एरोट्रोपोलिस, जो कि नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के आसपास 6,554 हेक्टेयर में फैला होगा। दोस्तों, एरोट्रोपोलिस उस शहर को कहा जाता है जो किसी एयरपोर्ट के अराउंड सेंटर्ड होता है और इस शहर में होने वाली मोस्टली एक्टिविटीज़ एयरपोर्ट और इससे रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा अथॉरिटी 4,880 हेक्टेयर के एक और एरिया में न्यू एविएशन हब को बनाने वाली है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन इससे पहले ऑलरेडी दिल्ली में किया जा चुका है, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास है, पर जेवर में बनने वाले ये न्यू सिटी न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में भी इस तरह की सबसे बड़ी सिटी होगी और एरोट्रोपोलिस में होटल, सर्विस अपार्टमेंट, इनोवेशन सेंटर, एक टेक हब, एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हब जैसी कई फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी गवर्नमेंट स्टेट की नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक एम्बिशियस प्लान पर काम कर रही है और स्टेट का PWD डिपार्टमेंट इसके लिए एक रोड मैप प्रिपेयर कर रहा है। इस प्लान में कई रूट्स जैसे कि बिजनौर से ललितपुर, मुरादाबाद से आगरा,
पीलीभीत से महोबा, लखीमपुर खीरी से चित्रकूट, गोंडा से प्रयागराज और बस्ती से मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया जा सकता है। अभी फिलहाल यूपी में कुल 1225 किलोमीटर वाले 6 एक्सप्रेसवे हैं जो मोस्टली ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, पर अब इस प्लान के बन जाने के बाद नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी भी बेहतर होती हुई दिखेगी। यूपी में 2600 किलोमीटर के 8 और एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनके एक बार पूरा हो जाने के बाद यूपी देश का एक अकेला स्टेट होगा जो 14 एक्सप्रेसवे को ऑपरेट कर रहा होगा। और अगर बात करें इससे स्टेट के अलग अलग रीजन से लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी है, तक पहुंचने में लगने वाले समय की, तो ये 8 से 10 घंटों की वजह 6 घंटे तक सिमट कर रह जाएगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग प्रति लाख लोगों की आबादी और हाईवेज के रेशियो को अगर देखें तो यूपी अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद 7th स्टेट निकलकर सामने आता है। और इससे ये भी समझ में आता है कि यूपी में हाईवे और एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क को और भी मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए डेवलपमेंट डायरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।